हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, आज हम सिर्फ 2 ही टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट होगा कंटेंट फॉर वैल्यू एजुकेशन एंड सेकंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। जैसा कि आपको पता ही है, हमने यूनिट 1 स्टार्ट करी हुई है वैल्यू एजुकेशन की, और इससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी हैं। इन केस मिस हो गई हैं आपसे तो उसे ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको कॉन्टिन्यूटी में सारा सिलेबस समझ आता रहे। और अगर वीडियोस पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। भाई, सेल्फिश मत बनिए, दूसरों की हेल्प कीजिए। हम वैल्यू एजुकेशन में यही तो सीख रहे हैं ना, कि हमें वैल्यूज़ दिखानी है, दूसरों की मदद करनी है। तो जल्दी से वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक कंटेंट। कंटेंट का मतलब है कि जब हम स्कूल या कॉलेजेस में बच्चों को वैल्यू एजुकेशन दे रहे हैं तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें उन्हें सिखानी पड़ेंगी। मतलब कौन कौन से ऐसे मूल्य, आदर्श या सिद्धांत हैं जो हमें बच्चों को सिखाने पड़ेंगे। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट इज रिस्पेक्ट। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट। देखिए, रिस्पेक्ट हर इंसान को चाहिए, फिर वो चाहे छोटा काम करता है चाहे बड़ा काम करता है, चाहे वो एज में बड़ा है चाहे वो आपके बराबर है। आज हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए। आज क्या, इवन हमेशा हम चाहते हैं कि हमें हर कोई रिस्पेक्ट करे। तो आपकी अभी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें। तो अब बच्चों को हम रिस्पेक्ट करना कैसे सिखाएंगे? ये कोई चीज़ तो है नहीं कि मार्केट में गए, परचेज करके ला दिया और बच्चे को दे दिया कि बच्चा ये रिस्पेक्ट है, इसको यूज़ करो। ऐसा तो नहीं होता। रिस्पेक्ट तो एक फीलिंग है, इमोशन है ना। तो अब कैसे आप स्कूल में या कॉलेज में सिखाएंगे रिस्पेक्ट करना? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्कूल्स में जो 4th क्लास वर्कर्स होते हैं, जैसे कि प्यून हो गए या आया जिनको बोलते हैं, बच्चों के लिए मेड लगाई जाती है, वॉचमैन है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, ये सभी लोग जो हैं इक्वली रिस्पेक्टेबल है। जैसे स्कूल में एक टीचर की या प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट होती है, वैसे ही इन लोगों की भी रिस्पेक्ट है। और हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई इनकी रिस्पेक्ट करिए। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं आजकल के ज़माने में, कि जैसे स्कूल वैन में जा रहे हैं, उनमें झगड़ा हो गया है, कुछ मारपिटाई हो रही है, तो कंडक्टर अगर उन्हें रोकेगा वो रुकते नहीं है। ड्राइवर भी डांटता है तो वो नहीं सुनते हैं, उल्टा पलट के जवाब दे देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हमारे सिर्फ टीचर की हम बात सुनेंगे, ये तो ड्राइवर या कंडक्टर है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी इंसान काम कर रहा है, आपसे एज में बड़ा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी बनती है। हर इंसान को इज्जत चाहिए, ठीक है। तो हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि इनकी भी रिस्पेक्ट करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार व्यक्त करना, किसी चीज़ के लिए एहसानमंद होना। तो अब हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि ग्रैटिट्यूड कैसे दिखाना है? हम स्कूल में जैसे क्या कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट या लंच जैसे होता है, लंच ब्रेक, उसमें हम लंच स्टार्ट करने से पहले बच्चों से एक छोटी सी प्रेयर करवा सकते हैं, कि जिसमें हम भगवान को शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें 2-3 वक्त की रोटी इज्जत के साथ दी है। अपने बड़ों के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं, गॉड को थैंक यू बोल सकते हैं। इस तरीके से हम ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं। कि इसी तरह सोते समय बच्चों को हमें एक हैबिट डालनी चाहिए कि सोने से पहले भगवान का आधार करें, कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, अच्छे पेरेंट्स दिए, अच्छे स्कूल, अच्छा कॉलेज, मतलब सब कुछ हमें दिया है, हमारे ऊपर दया बना रखी है। जब बच्चों के अंदर ये फीलिंग आएगी ना आभार व्यक्त करने की, तो वो कभी भी एहसान फरामोश नहीं बनेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है परसिवरेंस। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति दृढ़ता होना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना। तो हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि भाई किसी भी काम के प्रति आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना है, दृढ़ता के साथ काम करना है, किसी चीज़ से कभी हारना नहीं है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी चीज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि जो भी काम आपको दिया जा रहा है आप उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। अब ये चीज़ हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं? जैसे आपने बच्चों को कोई काम दिया, कोई प्रोजेक्ट दिया है या कोई असाइनमेंट दिया है, और बच्चे ने पूरी ईमानदारी से टाइम पर उसे कंप्लीट किया है और बहुत अच्छे से किया है, तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। स्कूल में जैसे तारीफ़ कर सकते हैं, बच्चों के साथ क्लैपिंग्स करवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये देखिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, इसको जो भी काम दिया जाता है ये टाइम पे करके आता है, आप भी ऐसा बनिए। तो इस तरह की फीलिंग्स हम उनमें डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहने की शक्ति होना, ठीक है। अब आजकल पेशेंस तो है ही नहीं, बड़ों में तो छोड़ो, बच्चों में भी नहीं है। कई बार हम देखते हैं ना, एक ने मुक्का मार दिया तो दूसरा आगे से 4 मुक्के मारता है कि तूने मुझे मार कैसे दिया। तो ये चीज़ कहाँ से आ रही है? बच्चों में इतनी मार धाड़ वाली मेंटालिटी क्यों आ रही है? क्योंकि उनमें टॉलरेंस है ही नहीं, उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि किसी चीज़ को सहा भी जा सकता है।
तो हमें स्कूल में बच्चों को कैसे सिखाना है कि सपोज एक ने मार दिया तो उसे सिखाइए, बच्चों को सिखाइए कि अगर कोई आपको हर्ट करता है तो आप आके कंप्लेंट करिए उसकी। आपसे बड़े हैं स्कूल में, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो हैंडल करेंगे सिचुएशन। आप खुद से क्यों लड़ाई कर रहे हैं? ठीक है, अगर छोटे से में ही उसको लड़ाई करने की आदत पड़ गई तो धीरे धीरे उसका एग्रेशन बढ़ता जाएगा, जो समाज के लिए गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप, यानी कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाए, देश के प्रति उनके अंदर पैट्रियोटिज्म की फीलिंग डालना, यानी देशभक्ति की फीलिंग देना, या फिर एनवायरनमेंट के प्रति उनमें जागरूकता लेकर आना, ताकि वो एक अच्छे नागरिक बने। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, बच्चों को ऑनेस्ट होना हम सिखा सकते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, किसी का सामान बिना पूछे नहीं लेते, इस तरह की चीज़ें हम उन्हें सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी, यानी मिलजुल कर रहना। इंटीग्रिटी मीन्स होता है एकता। ठीक है, तो हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि बच्चे एकता बना के रहिए, कि कैसे आप अपनी फीलिंग्स के साथ दूसरे की फीलिंग्स की भी कदर कीजिए। नेक्स्ट आता है एम्पैथी, यानी कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत बार बताया है, कि हम जब किसी और का दर्द महसूस कर सके ना, उसे हम एम्पैथी कहते हैं। तो हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि बेटा देखिए, अगर ये चीज़ आपके साथ होती तो आपको कितना बुरा लगता है ना। तो यही चीज़ सोचिए, फील कीजिए कि जो तकलीफ उसे हो रही है वो अगर आपको होती, आपको कैसा लगता। आपको बुरा लगता ना, तो प्लीज़ उस बच्चे की मदद करो। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई बच्चा, जैसे मैंने बहुत पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि सपोज करते हैं एक पर्सन है, वो एक्टिवा से जा रहा है, वो गिर जाता है, तो हम बड़े मज़े से उसको क्रॉस करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हमारे साथ होती या हमारे किसी अपने के साथ होती कि एक्सीडेंट हो गया उसका, तो क्या हम ऐसे निकल पाते? नहीं। अपने को देख के तो हम परेशान हो जाते कि हाय हमारे अपने का एक्सीडेंट हो गया, तो यही चीज़ दूसरे के लिए क्यों नहीं है? ठीक है ना। तो हमेशा यही सोचे कि ये चीज़ अगर मेरे साथ होती, मुझे भी तो बुरा लगता। तो इसीलिए आप दूसरे की मदद करिए, दूसरे को हर्ट मत कीजिए। एंड लास्ट है कंपैशन, जिसका मतलब होता है कि आप मतलब दया भावना दिखाइए, दयालु रहिए दूसरों के लिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, यानी हमने ये तो पढ़ लिया कि जब हम स्कूल में करिकुलम बना रहे हैं तो हमें कौन कौन से वैल्यूज़ उन्हें सिखानी है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि वैल्यूज़ सिखाने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, यानी सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ बच्चों को सिखानी है, जैसे कि ये सारी वैल्यूज़। सेकंड, करिकुलम डेवलपमेंट। अब आप ये देखेंगे कि करिकुलम कैसा हो, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखे जाएं या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ रखी जाए जिसके ज़रिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बच्चों के अंदर ये वैल्यूज़ डाल दी जाए, बच्चों को पता भी ना चले और खेल खेल में वो सारी चीज़ें सीख जाएं। जैसे कि अगर हम कोई खो खो या कबड्डी या क्रिकेट का कोई भी मैच रख लेते हैं स्कूल में, सपोज बच्चों को वहाँ खेलना सिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिस टीम के लिए वो खेल रहे हैं वो मिलकर खेलेंगे, उनमें टीम स्पिरिट की बात आएगी ना। और जब उनके अंदर टीम स्पिरिट की बात आएगी तो ऑब्वियसली वो इंटीग्रिटी सीखेंगे कि कैसे मिलजुल कर काम किया जाता है। अगर खेलते समय किसी दूसरे टीम के पर्सन को चोट लग जाती है और एक टीम का पर्सन उसकी हेल्प करता है, तो हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम बच्चों को एम्पैथी सिखा रहे हैं कि भाई अगर उसको चोट लग गई उसकी हेल्प करो, क्योंकि ये चोट आपको भी तो लग सकती थी। आपकी कोई हेल्प नहीं करता तो आपको कैसा लगता? बुरा लगता ना। तो इसीलिए दूसरे की हेल्प करो। तो मतलब करिकुलम इस तरीके से बनाइए कि जिससे अचानक से ही बच्चों के अंदर ये वैल्यूज़ अपने आप डलनी स्टार्ट हो जाए। देन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। क्लासरूम में टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर अगर चाहे तो बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकता है, उसमें इतनी क्वालिटी होती है। तो क्लासरूम में क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, कैसा इन्वायरमेंट बनाना है, बच्चों को हैंडल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी हमें सोचनी होंगी। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस से सीखना। ठीक है, तो हम यहाँ बच्चों को क्या कर सकते हैं, जैसे फील्ड ट्रिप्स पर लेकर जा सकते हैं, या रोल प्लेइंग करवा सकते हैं, या शॉर्ट फिल्म्स करवा सकते हैं, जिससे कि उनके अंदर क्या चीज़ डेवलप हो, एक्सपीरियंस डेवलप हो, वो धीरे धीरे खुद परफॉर्म करके सीखें। नेक्स्ट है रोल मॉडलिंग, यानी कि आप खुद एक आदर्श बन जाइए बच्चों के लिए। रोल मॉडल क्या होता है? किसी के लिए आदर्श होना। तो जैसा वो होगा हम भी वैसा बनना चाहेंगे। जैसे मैं एक बार इंटरव्यू देख रही थी, विराट कोहली से पूछा गया कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो उन्होंने बोला कि क्रिकेट में मेरा रोल मॉडल है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, मैं उनको गॉड की तरह मानता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सचिन के अंदर कुछ तो ऐसी क्वालिटीज़ होंगी ना जो विराट कोहली को पसंद आई और उसने सोचा कि मुझे इसके जैसा बनना है।
तो वही चीज़ स्कूल में भी रखी है ना। टीचर ऐसा रोल मॉडल बने कि उसको देखते ही बच्चों के मन में फीलिंग आए कि भाई मेरा टीचर बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, बहुत सुलझा हुआ है, दूसरों की दुख दर्द को समझता है, हेल्पिंग नेचर है, तो मुझे भी इस जैसा बनना है। ठीक है। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी टाइम टू टाइम हमें बच्चों की असेसमेंट करनी चाहिए, टेस्ट लेने चाहिए या फिर कुछ इवैल्यूएशन करना चाहिए जिससे हमें पता चले कि बच्चों के अंदर वैल्यूज़ आ भी रही हैं कि नहीं। नेक्स्ट है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी करवाइए आप, क्योंकि आपके पास बच्चा सिर्फ 6 घंटे है, स्कूल है चाहे कॉलेज है, सिर्फ 6 घंटे आपके पास है, बाकी 18 घंटे तो वो घर पर या ग्राउंड में या कहीं है, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा है। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी तो ज़रूरी है। आप कितनी अच्छी शिक्षा दे दीजिए, लेकिन घर में पेरेंट्स कलह कलेश करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, मार कुटाई कर रहे हैं, तो बच्चे में संस्कार कहाँ से आएंगे, है ना। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रखना ज़रूरी है, उन्हें समझाइए कि कैसे बच्चों के अंदर वैल्यूज़ डाली जा सकती हैं। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है किसी ने अगर अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ़ करना या उसको इनाम देना, जिससे कि उसके अंदर ऐसा काम लगातार करने की इच्छा जागरूक हो जाए। तो हमें बच्चों को इस तरीके से कुछ प्राइजेस देने चाहिए, गिफ्ट्स देने चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए, जिससे कि वो हमेशा रीइंफोर्स रहे और अच्छा काम करें। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन विद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि समाज के कुछ जैसे होते हैं कम्युनिटीज़, उनके साथ मिलकर बच्चों को सिखाइए कि सोसाइटी में कैसे रहा जाता है। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, टाइम टू टाइम बच्चों को मॉनिटर कीजिए, यानी उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, नज़र रखिए कि वो क्या कर रहे हैं और उसके बाद उसका फीडबैक दीजिए। जैसे कि रिसेस में खाना खाने के बाद टीचर क्लासरूम में बैठी हुई है तो वो बच्चों को नज़र रख के देख सकती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बच्चे खाना शेयर करके खा रहे हैं। अगर वो शेयर करके नहीं खा रहे तो आप उन्हें सिखाइए कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है। सपोज करते हैं क्लास में टीचर बैठी हुई है और वो देख रही है कि हर बच्चा टिफ़िन खा रहा है, लेकिन एक बच्चा है जो टिफ़िन लाना भूल गया, मगर कोई भी बच्चा उसके साथ खाना शेयर नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ गलत है। टीचर उन्हें सिखा सकती है कि बेटा अगर कोई ऐसे भूखा आपको नज़र आ रहा है तो आप उसके साथ टिफ़िन शेयर कीजिए। अगर 10 बच्चे भी एक एक 2 टुकड़ा भी उसको देंगे तो उसका तो पेट भर जाएगा ना। तो शेयरिंग करना सिखाइए बच्चों को। ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे कि हम बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं, फिर उनका फीडबैक ले सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी कि लगातार इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते रहना चाहिए, बच्चों को अच्छा करने के लिए उकसाते रहना चाहिए। ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि जिस भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं या वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर डेवलप होते रहना चाहिए। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है। जैसे कि सपोज करते हैं आप टीचर बन गए हैं, आप अभी फ्रेशर हैं, तो एक्सपीरियंस के साथ आप बहुत सी बातें सीखेंगे कि कैसे अपने कलीग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे अपने से जो ऊपर की पोस्ट पे हेड है उसको कैसे फॉलो करना चाहिए। जब आप ये चीज़ें सीखेंगे तो यही चीज़ें आप क्लास में भी तो सिखा सकते हैं। जैसे बच्चों में किसी को आपने मॉनिटर बना दिया या ग्रुप का लीडर बना दिया, तो आप बोल सकते हैं बच्चों को कि हाँ इसकी बात सुनो, ठीक है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, ये अगर कुछ गलत करता है तो आप इसके साथ लड़े नहीं, इसके साथ अच्छे से बात करें। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने प्रोफेशन में रहते हुए खुद को भी निखार सकते हैं और बच्चों को भी निखार सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के दोनों टॉपिक्स कवर होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हैव अ गुड डे।